नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। हम चर्चा कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण अभियान 2.0 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इसके ऐतिहासिक पक्षों को देखा था और अब हम इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो आप जो है वीडियो पूरा देखने के बाद उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास जरूर कीजिए। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण अभियान 2.0 के उद्देश्य, है ना, योजना के उद्देश्य क्या क्या है। देखिए भाई, जैसे हम कभी कोई घर का निर्माण करते हैं तो घर के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसकी नींव को देखना। इसी प्रकार से यहाँ पर इस योजना में विकास की नींव रखना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस नींव को इसलिए रखी जाती है ताकि पूर्व में जितनी भी योजनाएं चली हैं, है ना, जैसे आपका बाल विकास योजना है, समेकित बाल विकास योजना है, ठीक, और पोषण अभियान है, ये सभी योजनाएं कहीं ना कहीं पर जो है आपसी तालमेल विभागों के ना बैठ पाने के कारण थोड़ी सी धीमी चलने लगी थी। और इसको और अधिक तेजी देने के लिए योजना के नींव तो डाल दी गई है, साथ ही साथ पुरानी योजनाओं की स्थिति में क्या हो गया, सुधार लाया गया और उसके सुधार से उसका लाभ मिलना शुरू हुआ। लाभ कैसे मिला? कुछ ऐसे कारण थे जिनसे हम असुविधाओं के कारण, है ना, बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे थे, तो उन असुविधाओं में कमी आ गई। कमी आने के साथ ही साथ विभिन्न विभागों के बीच में इस योजना के तहत तालमेल बिठाया गया और इस तालमेल बिठाने से सभी विभागों की, है ना, सभी कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ गई और हमारे जो आउटपुट दिखाई देने थे बच्चों में, है ना, माताओं में, वो बढ़ने लग गया, क्षमता उनकी बढ़ने लग गई। तो ये इस योजना के पूरे 5 उद्देश्य हैं और इन्हीं 5 उद्देश्यों के छोटे छोटे बिंदुओं को और अब हम, है ना, बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना का प्रथम आपका उद्देश्य जो है विकास की नींव डालना। तो किस प्रकार के विकास की नींव डालना? तो पहला वीडियो आपको याद होगा जब हम लोगों ने महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्यों के या उनके कार्यों की चर्चा की थी, तो हमने बताया था कि बच्चों के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, है ना, या मनोवैज्ञानिक विकास का जो लक्ष्य है ये किसको दिया गया था? सरकार को दिया गया था, शासन को दिया गया था, महिला एवं, है ना, बाल विकास विभाग को दिया गया था। तो ये उसी, है ना, विकास की नींव की बात कर रहे हैं। अगली बात करते हैं हम, है ना, मतलब इसका उद्देश्य जो हो जाता है वो है स्थिति में सुधार लाना। तो किस तरह की स्थिति में सुधार लाना? भाई, बच्चों के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो सीधी सी बात है, पहला तो उनको पर्याप्त आहार दीजिए, यानी कि पोषण की, है ना, प्रोवाइड कीजिए और पोषण के बाद उनके स्वास्थ्य में भी ध्यान दीजिए। तो अगला जो स्थिति में सुधार लाना है वो क्या है? पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में। लेकिन किसमें? 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों में। तो 0 से 6 माह तक तो मम्मी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है और 6 माह से 6 वर्ष तक के, है ना, बच्चों के ऊपर ध्यान देना होता है। ये हुई बात स्थिति में सुधार लाने की। अगली बात करते हैं कमी लाना। तो कमी लाने के लिए हम लोगों के पास बहुत बड़ा टारगेट होता है। सबसे पहला चीज कि पोषण प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि बच्चों में कुपोषण ना हो। तो कमी किस में लाना है? सबसे पहले कुपोषण में कमी लाना है। कुपोषण में कमी लाने के साथ ही साथ रुग्णता, यानी कि कई तरह की बीमारियां जो होती है, कमजोरी फैली हुई होती है बच्चों में, माताओं में, अपने, है ना, पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, तो इन सभी प्रकार की रुग्णताओं को दूर करना, है ना, कमजोरियों को दूर करना, ये है कमी लाना एक उद्देश्य और किसका? इस योजना का। इसके अलावा इन सभी चीज़ों के, मतलब भाई पर्याप्त मात्रा में पोषण प्रोवाइड करवाएंगे, पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे तो जाहिर सी बात है ना, उनके मृत्यु दर में कमी आएगी। तो हम बोल सकते हैं, है ना, माता और बच्चे, यानी कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में कमी आएगी। और आगे बढ़ते हैं, इसमें एक चीज में और कमी लाना है। भाई, हमने बच्चों को 0 से 6 वर्ष तक, यानी कि स्कूल जाने से पहले की आयु तक तो हमने क्या कर दिया? उनको प्रिपेयर कर दिया। आगे हम लोग और आंगनबाड़ी के कार्यों में देखेंगे कि और क्या क्या कार्य करके वो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं 6 साल तक के। तो उसमें से एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे कि साला पूर्व जो है उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। कैसी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, खेल कूद के माध्यम से। तो बच्चे वहां तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो क्या करते हैं कि स्कूल के 1-2 पायदान जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। तो
कार्यकर्ताओं का यानी कि इस विभाग की इस योजना का ये दायित्व बन जाता है कि है ना समय से पूर्व जो स्कूल त्याग देने वाले बच्चे हैं उनको वापस है ना स्कूल की धारा से जोड़ना, यानी कि स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में भी कमी लाना। तो ये सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना 2.0 का एक और क्या है उद्देश्य है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत और हमें तालमेल बिठाना है, तो किसके किसके बीच में तालमेल बिठाना है? तो भाई बाल विकास के को बढ़ावा देने के लिए जितने भी विभागीय कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को है ना लागू करने में, उनकी क्रियान्वयन करने में पूरा तालमेल बिठाना, विभागों के मध्य तालमेल बिठाने का कार्य भी कौन करेगा? यही परियोजना करेगा, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। और आगे बढ़ते हैं। अब बात उठती है कि क्षमता को बढ़ाना, तो किस तरह की क्षमता को बढ़ाना? पहला, सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्षमता किसकी बढ़ाना है? तो देखिए उद्देश्य बनता है कि बच्चों के जन्म से पहले और बच्चों के जन्म के बाद है ना सामाजिक, मानसिक और आपका बौद्धिक विकास की बात की जाती है। तो है ना सामाजिक, मानसिक और जो आपका शारीरिक विकास की बात की जाती है। तो इस विकास की कड़ी में जब बच्चा जन्म से पूर्व यानी कि माता की बात चल रही है ना, तो माता की देख रेख करना है ना, माताओं की क्षमता को बढ़ाना कि वो बच्चों का लालन पालन कैसे करें, उनकी परवरिश कैसे करें, है ना, उनको किस तरह का न्यूट्रिशन देना चाहिए, ये उनको जो है जानकारी होना चाहिए, कब कब देना है ये जानकारी होना चाहिए, टीकाकरण की जानकारी। तो ये सब क्षमता उनका बढ़ाना, उनका नॉलेज देना, ताकि है ना उनको पोषण के स्तर को बढ़ाना, उनकी हर तरीके से उनको, ताकि वो बच्चे को सही तरीके से लालन पालन कर सके। और आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो है माताओं की क्षमता बढ़ाने के अलावा स्वास्थ्य, पोषण और विकास संबंधी आवश्यकताओं की भी देखभाल करना, टीकाकरण सीधी सी बात है ना, पूरा पोषण संबंधी। इसके अलावा बच्चों की क्षमता को बढ़ाना, सभी पॉइंट्स वही घूम रहे हैं, बस आप लोगों को पॉइंट्स को थोड़ा सा समझते हुए यहाँ पर आंसर टिक करना है। देखना जब क्वेश्चन जब आएगा तो देखना बारीकियों को आप देखना, जब एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के सभी 5 बिंदुओं को डिस्कस किया, जिसको अगर हम लोग है ना बेसिक लेकर चले तो नींव डालना, स्थिति में सुधार करना, कमी लाना, तालमेल कायम रखना या बढ़ाना और क्षमता बढ़ाना। तो इस प्रकार से इन 5 पॉइंट्स को हमने डिटेल में देखा है और अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए निम्न में से कौन आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के उद्देश्य नहीं है? आप सारे पॉइंट्स देखिए ए, बी और सी। देखिए इसमें मैंने एक कलर से डिनोट कर दिया, ब्लू कलर से। आप देखिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नीचे एक पॉइंट दे दिया गया है धार्मिक। हमने अभी तक किसी भी सेशन में, किसी भी वीडियो के सेशन में नहीं पढ़ा है कि धार्मिक तरह का कोई भी है ना सुविधा प्रोवाइड करवाया जा रहा हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी गलत है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमारा है ना उद्देश्यों से रिलेटेड है, उसमें आपका एक पॉइंट कहीं पर भी डिस्कस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन है ना, एक अलग तरीके से क्वेश्चन देखिए, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, कुपोषण में कमी लाना, है ना, रुग्णता में कमी लाना और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। तो ये आपका जो पॉइंट आपने देखा है, तो ये हम लोगों ने दूसरा उद्देश्य कमी लाने के उद्देश्य में देखा था। ये सारे के सारे पॉइंट डिस्कस किए गए थे। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी लगभग यहाँ पे है ना सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने उद्देश्यों से संबंधित, देखिए उद्देश्य के छोटे छोटे पॉइंट्स से रिलेटेड कैसे, अगर इसी को हमको क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा फेरबदल करना होगा तो है ना इसमें एक आध दो पॉइंट में फेरबदल कर दिया जाएगा, है ना, और उसके बाद जो है आपको ऑप्शन टिक करने को कहा जाएगा। तो वहां पर हमको ध्यान देना है कि कौन सा पॉइंट था और कौन सा पॉइंट नहीं है। तो बारीकी से पढ़िए आप, जहाँ भी किसी भी किसी मतलब जिस किताब से भी पढ़ रहे हैं या कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ से कीजिए, और करने के बाद रिवीजन के तौर पे हमारा वीडियो देख लीजिए। तो आपको वहाँ पर अगर कोई गलती हुआ होगा तो आप यहाँ से उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आज की जो सभा है वो यहीं पे समाप्त होती है। चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।